हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया, राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम। 15 रमजानुल मुबारक सन 3 हिजरी, मौला अली मुश्किल कुशा हैदरे कर्रार का मकान, जनाबे हजरते सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आगोश मोहब्बत। एक बच्चे ने जन्म लिया, एक बच्चे की विलादत हुई। मेरे आका नबी रहमत ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर हुई। मुस्तफ़ा करीम खुशी के आलम में अपनी बेटी के घर तशरीफ लाए। मेरे आका ने फरमाया बच्चा सामने लाओ। कपड़े में लपेट कर बच्चे को आका की खिदमत में पेश किया गया। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली से फरमाया अली क्या तुमने नाम रख दिया? अली कहने लगे हुजूर नाम तो नहीं रखा, इसलिए कि हुजूर मैं आपसे पहले कैसे नाम रख सकता हूँ? या रसूल अल्लाह नाम आप रख दीजिए। आका मेरे दिल में मेरे जहन में एक नाम तो है हर्ब, लेकिन या रसूल अल्लाह आपके बगैर मैंने नाम नहीं रखा। अल्लाह अल्लाह अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि बुलबुले सिदरा जनाबे हजरत जिब्राइल अमीन आका की बारगाह में आए और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम कहता है और इस बच्चे की विलादत पर अल्लाह मुबारकबाद पेश करता है और अल्लाह फरमाता है कि आपकी बारगाह में अली को ऐसा कुर्ब हासिल है जैसा जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जनाबे हारून को था। इसीलिए अल्लाह फरमाता है जनाबे हारून के फर्जंद के नाम पर इस बच्चे का नाम रखा जाए। जनाबे हजरत हारून के फर्जंद का नाम था शब्बर और शब्बर का माना होता है हसन, लिहाजा मेरे आका ने नाम हसन रख दिया। हाँ मैं जनाबे इमाम हसन का तज़किरा कर रहा हूं। राकिबे दोष मुस्तफा सैयदुस सादात साहिबे करामात अमीर शरीयत व तरीकत अक्से जमाले मुस्तफा जनाबे इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत हुई। मेरे आका ने दाएं कान में अजान पड़ी, बाएं कान में इकामत। जब 7 दिन हुए तो आका ने अकीका फरमाया। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर के बाल मुंडवाए और उन बालों की बराबर सरकार ने उनके हम वजन चांदी खैरात की। बड़ा प्यार करते थे आका अपने शहजादे से, अपने नवासे से बहुत मोहब्बत करते थे। और हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु सर से लेकर नाफ तक सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुशाबह थी। इसीलिए आपको अक्से जमाले मुस्तफ़ा और हम शक्ल मुस्तफ़ा कहा जाता है। सरकार इतनी मोहब्बत करते, इतना प्यार करते। एक रिवायत मौजूद है, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, कहते हैं कि मैंने देखा सरकार की आगोश में इमाम हसन है और आपकी दाढ़ी में उंगलियां डाल रहे हैं, दाढ़ी से खेल रहे हैं। और सरकार क्या कर रहे हैं? मेरे आका ने अपनी ज़बान मुबारक जनाबे हजरत इमाम हसन के मुंह में डाली हुई है और मेरे आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया है मेरे परवरदिगार, है मेरे मौला, मैं इसको महबूब रखता हूं, मौला तू भी इसको महबूब रख। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु, ऐ मौला मैं इसको महबूब रखता हूं, तू भी इसको महबूब रख। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर फरमाएं सरकार अपने नवासों से कितनी मोहब्बत करते। हजरत इमाम हसन जब सरकार नमाज में मसरूफ होते तो आपकी पुश्त पर बैठ जाते और ये तरीका दोनों शहजादों का रहा। हजरत इमाम हुसैन भी और हजरत इमाम हसन भी आका की पुश्त पर बैठ जाते थे। सरकार क्या करते? अपने सजदों को लंबा कर दिया करते थे। एक मर्तबा मेरे आका नबी रहमत ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर पर तशरीफ फरमाए। हजरत इमाम हसन छोटे हैं, बच्चे हैं, आ गए मिंबर पर। मेरे आका हैं, आका के पास आए। मेरे आका ने अपने शहजादे अपने नवासे को अपने करीब अपनी आगोश में बिठाया, प्यार फरमाने लगे और मेरे आका ने फरमाया ये मेरा शहजादा सरदार है और इसकी वजह से अल्लाह मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में सुलह कराएगा। यही इमाम हसन है।
एक मर्तबा जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो नमाज असर से फारिग होकर मस्जिद से निकले। मौला अली भी साथ साथ हैं, रास्ते से जा रहे हैं। देखा इमाम हसन बच्चों के साथ खेल रहे हैं। जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उठाया, अपनी गर्दन पर बिठा लिया और फिर फरमाने लगे, अल्लाह की कसम मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, ये जो हसन है ये मेरे आका के हम शक्ल हैं, हम सूरत हैं, ये अली के हम शक्ल नहीं है, अली के मुशाबा नहीं है। इतना सुना तो मौला अली भी साथ साथ थे। मौला अली मुस्कुराने लगे। इमाम हसन आपकी फैयाजी और आपकी सखावत भी बेमिसाल। साल में आप 1 लाख दिरहम तक जो है आप खैरात कर दिया करते थे। एक मर्तबा आप नमाज में मसरूफ हैं, इबादत और रियाजत में मसरूफ हैं, बहुत बड़े आबिदो जाहिद हैं आप, लेकिन एक आवाज आपके कानों में आई, उसने इन्हिमाक तोड़ दिया। जब आपने देखा तो आपके करीब में एक शख्स गिरिया जारी कर रहा है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के रो रो के दुआ कर रहा है, ऐ मेरे मौला मुझे 10,000 दिरहम का मालिक बना दे, ऐ अल्लाह मुझे 10,000 दिरहम अता फरमा दे। हजरत इमाम हसन हैरान हुए, क्योंकि इससे पहले इतनी ज्यादा रकम के लिए किसी को इस तरह से गिरिया करते नहीं देखा था। उठे, घर गए और 10,000 दिरहम आपने उस शख्स के पास भिजवा दिए। ये आपकी सखावत है। एक बाग के करीब से गुजर हो रहा है, क्या देखा कि गुलाम बाग में बैठा है, उसके करीब में कुत्ता बैठा है। गुलाम रोटी खा रहा है, एक लुकमा अपने मुंह में रखता है, एक कुत्ते के मुंह में रखता है। जनाबे हजरत इमाम हसन ने जब ये मंजर देखा तो करीब गए, जाकर गुलाम से फरमाया, किस बात ने तुझे इस काम पर उभारा है? अल्लाह अल्लाह। वो कहने लगा, मेरी गैरत को गवारा नहीं है कि खुद खाऊं, इसे ना खिलाऊं। हजरत इमाम हसन ने फरमाया, यहीं रहना, मेरा इंतजार करना। आप गए उस बाग और गुलाम के मालिक के पास और आपने उसकी रकम देकर खरीद लिया, बाग को भी और गुलाम को भी। वापस आए तो गुलाम से फरमाने लगे, ओ गुलाम सुन ले, मैंने तुझे भी खरीद लिया, इस बाग को भी खरीद लिया है। वो हैरान है, आपके चेहरे को देख रहा है। और इमाम हसन फरमाते हैं, सुन ले, मैंने बाग भी खरीद लिया, तुझे भी खरीद लिया, और जा मैं तुझे अल्लाह के नाम पर अल्लाह की रजा के लिए आजाद करता हूं, और ये बाग जो है मैं इसका मालिक भी तुझे बनाता हूं। ये इमाम हसन है। अल्लाहु अकबर कबीरा। एतकाफ में थे, किसी ने सवाल कर दिया, मदद मांगी, दायरे एतकाफ से निकले, पहले उसकी मदद की, फिर वापस आकर दोबारा एतकाफ में बैठे। पूरी जिंदगी आपने इबादत और रियाजत, तकवा और परहेजगारी इख्तियार करके गुजारी। आप निहायत हसीन व जमील, खूबरू और पुरवकार थे। जब बात करते तो लबों से फूल जड़ते। जो आपसे गुफ्तगू करता, आपकी बात सुनता, तो उसका दिल चाहता था कि बस आप बात करते रहें और मैं सुनता रहूं। वो इतना खो जाता था आपकी गुफ्तगू में। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बेशुमार इनके फजाइल और मनाकिब है। कुतुब अहादीस में मुतअद्दिद अहादीस इनकी शान में मौजूद हैं। और सरकार ने जो फरमाया था कि मेरा बेटा उम्मत के 2 बड़े गिरोहों में, 2 जमातों में सुलह कराएगा, वो बात भी सच साबित हुई। इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता है। मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शहादत के बाद में जनाब इमाम हसन को बनाया गया खलीफा। 40,000 कूफियों ने आपके हाथ पर बैत की। एक रिवायत के मुताबिक 70,000 ने आपके हाथ पर बैत की। लेकिन जो इख्तिलाफ जनाब हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद में शुरू हुआ, वो आज तक भी बरकरार था। 5 साल का जमाना गुजर गया, 4.25 साल मौला अली खलीफा रहे, लेकिन इख्तिलाफ खत्म नहीं हुआ। उसी इख्तिलाफ की बुनियाद पर कि जनाब उस्मान गनी के कातिलों से इंतकाम लिया जाए, उन्हें सजा दी जाए, उसी बुनियाद पर जंग जमल हुई, जिसमें हजरत आयशा सिद्दीका और उनके साथ हजरत तलहा और हजरत जुबैर मौजूद थे, और दूसरी तरफ मौला अली थे। हालांकि इस जंग में भी सुलह होने वाली थी कि मुनाफिकीन ने इस जंग में रात में जंग को छेड़ दिया और यह बेवजह जंग हो गई।
इसके बाद में जंग सिफ़ीन भी हुई, जिसमें हजरत अमीर मुआविया और हजरत मौला अली आमने सामने रहे आपके लश्कर। लेकिन इख्तिलाफ खत्म नहीं हुआ। जब इमाम हसन खलीफा बने तो चूंकि मौला अली की शहादत एक बड़ा सानेहा था, लोगों के अंदर गम का माहौल भी था और एक गुस्से का माहौल भी था। एक खारजी ने हजरत मौला अली को, अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम ने आपको शहीद किया था। हजरत अमीर मुआविया ने अमर बिन आस को बुलाकर उनसे मशवरा किया और फिर सुलह का पैगाम जनाब हजरत इमाम हसन की बारगाह में भेज दिया। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सुलह की और चंद शराइत के साथ आप खिलाफत से दस्तबरदार हो गए। पहली शर्त यह थी कि फिल वक्त अमीर मुआविया खलीफा होंगे, लेकिन इनके बाद में फिर इमाम हसन को खलीफा बनाया जाएगा। दूसरी शर्त यह थी कि मदीना मुनव्वरा, इराक और हिजाज, यहां के लोगों से मजीद कोई टैक्स हुकूमत वसूल नहीं करेगी। वही टैक्स लिया जाएगा जो मौला अली के जमाने में इनसे लिया जाता रहा है। तीसरी शर्त यह थी कि इमाम हसन के जिम्मे जो कर्ज है उसे जनाब हजरत अमीर मुआविया अदा करेंगे। इन चंद शर्तों के साथ में सुलह हुई। जनाब हजरत इमाम हसन खिलाफत से दस्तबरदार हुए, अमीर मुआविया को खिलाफत सौंप दी। इस वजह से आपके बहुत सारे मुखालिफ भी हो गए। आपको वो बुरा भला भी कहते थे, भद्दी जबान का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन आपने किसी की परवाह नहीं की। आपने फरमाया मैं उम्मत में इख्तिलाफ और कत्लो गारत गरी नहीं देखना चाहता, मैं जदाल और क़िताल नहीं देखना चाहता, मैं खून खराबा नहीं कराना चाहता। इसलिए आपने खिलाफत जनाब हजरत अमीर मुआविया के हवाले कर दी। जब यहां मुखालफत बढ़ी तो हजरत इमाम हसन ने कूफा छोड़ दिया और अपनी जाए पैदाइश मदीना मुअज्जमा पहुंच गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मस्कन में जाकर फिर वहीं पर जिंदगी बसर करने लगे। वहां पर भी आपके मुखालिफ थे जो आपको न जाने किन किन अल्फाज से बुलाते थे, न जाने कितने भद्दे अल्फाज का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आपने किसी की कोई परवाह नहीं की। आखिरकार मदीना मुनव्वरा में आपकी जब उम्र 45 साल 6 महीने और चंद रोज हुई तो किसी बदबख्त ने आपको जहर दिया। 3 मरतबा जहर दिया गया। पहली मरतबा जहर दिया, आप रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहुंचे और सरकार की चौखट से अपना जिस्म मलकर दुआ की, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी, जहर का असर खत्म हो गया। दूसरी मरतबा खजूर में दिया गया जहर। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु खजूरें तनावुल फरमा रहे थे, लेकिन जब घबराहट बढ़ गई, जब बेचैनी बढ़ी तो आपने हाथ रोक लिया। अपने भाई इमाम हुसैन के मकान पर तशरीफ ले गए। रात सारी बेचैनी में गुजर गई, रात सारी कराहते रहे, तड़पते रहे। फिर आका की बारगाह में पहुंचे, रोज़े मुस्तफ़ा पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अल्लाह ने फजल फरमाया और आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदका तुफैल अल्लाह ने फिर शिफा अता फरमाई। दूसरी मर्तबा भी जहर का असर खत्म हो गया, लेकिन तीसरी मर्तबा हीरे की कनी के साथ आपको जहर दिया गया। वो आपकी सुराही में जो पानी आप पीते थे उसमें डाल दिया गया। आप रात का सन्नाटा था, आपने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को बुलाया, कहा बहन मैंने अभी एक ख्वाब देखा है। मेरे ख्वाब में नाना जान तशरीफ लाए और साथ में अब्बा जान भी और अम्मी जान भी हैं। ऐ बहन तुम पानी ला कर दो, मैं वजू करना चाहता हूँ। बहन पानी लेने गई सैयदा ज़ैनब। इधर हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सुराही से पानी लिया और पानी नोश किया। जैसे ही आपने पानी नोश किया तो आपने फरमाया ये कैसा पानी है कि जिसने मेरे हल्क से लेकर नाफ तक सब काट कर रख दिया है। एक रिवायत में आता है कि आपके जिगर के 100 टुकड़े कट कट कर तश्त में निकले थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपने सैयदा ज़ैनब से फरमाया कि भाई हुसैन को बुलाया जाए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आए, बगलगीर हुए और हजरत इमाम हसन ने कहा भाई अल्लाह तुम पर मेहरबान हो, अल्लाह की तुम पर रहमतें हों। ऐ मेरे भाई अब रोज़े क़यामत तुमसे मुलाकात होगी। उसी जहर के सबब आपकी शहादत हुई, आप दुनिया से रुखसत हुए। जहर आपको किसने दिया, इसको लेकर कोई मजबूत रिवायत नहीं मिलती। हजरत इमाम हुसैन ने खुद मालूम किया था, भाई आप नाम बताएं आपको जहर किसने दिया है। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया
कि ये फैसला मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। मैं जिस पर शक है मुझे, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, इसलिए कि अगर वही मुजरिम है तो उसको सजा अल्लाह तबारक व तआला देगा, और अगर वो मुजरिम नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हाथ किसी बेगुनाह के खून से रंगे जाएं। मना कर दिया, आपने नाम नहीं बताया। इमाम हसन ने तो खुद नाम नहीं बताया, मगर यहां बहुत टहल रहे हैं जो नाम बताते फिर रहे हैं। कहते हैं जादा बिनते अशस, जो जनाब हजरत इमाम हसन की ज़ौजा थी, उन्होंने जहर दिया। कहते हैं कि यजीद ने उनसे निकाह का वादा किया था, इसलिए उसने जहर दिया। हालांकि कोई मजबूत सनद इस रिवायत की नहीं मिलती है। बहरहाल हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु 45 साल 6 महीने और चंद रोज आपकी उम्र हुई। 6 माह आप जो है खिलाफत के ओहदे पर भी फाइज रहे। उसके बाद में आप खिलाफत से दस्तबरदार हो गए थे और आखिरकार आप दुनिया से रुखसत हो गए। मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में आपका मज़ार मुबारक मौजूद है, आपकी कब्र मुबारक मौजूद है। अल्लाह आपकी कब्र मुबारक पर हजारों करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। अल्लाह ने फरमाया काल फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने मरदूद बनाकर निकाला, फरमाया दफा हो जा, निकल जा मेरी बारगाह से। फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बना दिया गया, लानत का तौक तेरे गले में डाल दिया। अब यहां जरा सा ठहर कर एक बात समझ लें। एक नाफरमानी है कि उसने अल्लाह के हुक्म की तामील न की और हजरत आदम को सजदा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इधर मेरी तरफ देखें आप, मेरी बात आपको समझ आ रही है? अल्लाह ने हुक्म दिया था सजदा कर, इसने सजदा नहीं किया। था कौन? इसका बैकग्राउंड जरा जान लो। आज हम अगर नमाज पढ़ने लगे, 4 सजदे हमारे पास, उन 4 सजदों का भी भरोसा नहीं कि कबूल हुए या नहीं। नमाज पढ़ने लगे तो अब लोगों को हकीर जानने लगे, अपनी नजरों में सबको कमतर समझने लगे। मैं नमाजी हूं, मैं इबादत गुजार हूं, इसकी क्या हैसियत, इसकी क्या औकात। 4 सजदों पे इतराने वालों सुनो, जिसको अल्लाह ने एक नाफरमानी पे मरदूद बनाया, उसके सजदों का हिसाब नहीं लगा पाओगे। कितने सजदे किए उसने? 6 लाख करोड़ बरस तक सजदे करता रहा। तेरी मेरी जिंदगी है कितनी? कितने सजदे किए? फरमाया गया अगर उसके सजदों को रूए जमीन पर फैला दिया जाए, सारी जमीन भर जाए, जगह बाकी न रहे, इतने सजदे किए। इतने सजदे करने के बाद में एक नाफरमानी, क्या एक ही नाफरमानी ना? एक बात बताओ, समझदार हैं आप सब, शैतान ने शराब पी थी? बोलो बोलो, अगर गूंगे नहीं हो तो बोलो। शैतान ने जुआ खेला था, शैतान ने जिनाकारी की थी, शैतान ने बदकारी की थी। जुर्म उसका था कि उसने सजदा नहीं किया, हुक्म रब नहीं माना, पैगंबर खुदा की तौहीन की। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो जुर्म है ना, ये जो गुनाह है, इनसे बड़ा जो जुर्म है वो ये है कि अल्लाह के पैगंबर की अगर कोई तौहीन कर रहा है तो वो इन लोगों से भी बदतरीन इंसान है। एक बात। और दूसरी बात, अब जरा दूसरी बात समझ लो। मैंने कहा था ना उम्मती हो हुजूर के, इस पे फख्र किया करो। इतने सजदे करने वाला एक नाफरमानी अल्लाह ताला ने मरदूद बना दिया। परवरदिगारे आलम ने लानत का तौक उसके गले में डाल दिया, निकाल दिया। मगर जरा अपने आप में झांक कर देखो, उसने चोरी नहीं की, जिना नहीं किया, शराब नहीं पी। अपने आप को देखो,
चोरियां हम लोग कर रहे हैं, शराबें हम पी रहे हैं, जिनाकारियां हम कर रहे हैं, बदकारियां हम कर रहे हैं, जुआ हम खेल रहे हैं, स्मैक हमारे नौजवान पी रहे हैं, गांजा चरस हमारे समाज के अंदर है, सूद ब्याज का काम हम कर रहे हैं। जितने भी गलत काम है, चुगली, गीबत, हसद, कीना, सब हमारे अंदर, सारी बुराइयां हमारे अंदर। मगर गौर किया कभी अल्लाह ने उसको एक नाफरमानी करने पर मरदूद बना दिया, और इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी सलामत हो, तो याद रखना ये मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। आगे बढ़िए। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह ने कुरान में इज्जतों का ऐलान किया, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार फरमाता है, महबूब का कलमा पढ़ने वालों, मैंने तुम्हें बेहतरीन बनाया। गौर करो, अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, मगर हम क्या कर रहे हैं? परवरदिगार ने बेहतरीन बनाया, हम खुद को बदतरीन बनाने की कोशिशों में लगे हैं। हम क्या कुछ नहीं करते, आओ जरा सुनो। एक कौम थी, अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार करने पर पाबंदी लगा दी। बहुत तवज्जो से सुनना मेरी बात। दरिया के किनारे पर रहने वाली ये कौम मछलियां पकड़ती, शिकार करती, उससे अपना गुजारा करती। अल्लाह ने इस कौम को हफ्ते में एक दिन, हफ्ते का दिन शनीचर का दिन, अल्लाह का हुक्म, इस दिन शिकार नहीं करोगे, इस दिन मना। अब इन्होंने, इधर तो इम्तिहान है, आजमाइश है, जिस दिन शिकार करने को मना किया अल्लाह ने, उसी दिन मछलियों को भी हुक्म दिया कि आज जरा दरिया के किनारे पे ही पहुंच जाना, आज आजमाइश है। ये बिल्कुल आप समझते रहे ना, जो देखते हैं ना कि मियां एक नंबर में क्या होगा, 2 नंबर में ही होगा जो भी होगा। अरे 1 नंबर में तो बच्चे ही पल सकते हैं मियां, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, घोटाला, तब जाके बात बनेगी। फिर जुगाड़ लगाने लगते हैं, 2 नंबर ही बन जाते हैं। अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दिया दरिया के किनारे पर रहो, आज इनकी आजमाइश है। इन्होंने देखा इतनी मछलियां पकड़ ली तो माला माल हो जाएंगे। अब मगर अल्लाह ने मना किया है तो क्या करें, तो जुगाड़ लगाया। दरिया से अपने घरों तक नालियां बनाई, घरों में हौज बनाए। कहा भाई शनीचर के दिन, हफ्ते के दिन ये खुद ब खुद पानी के जरिए मछलियां हमारे घर के हौज तक आ जाएंगी। लो जी, शिकार भी नहीं करेंगे, माल भी अपना ही हो जाएगा। इतवार में पकड़ लेंगे सबको, माल तो घर में आ गया। जुगाड़ लगाया, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, एक नाफरमानी, परवरदिगारे आलम नाराज हो गया। अल्लाह ताला जब नाराज हुआ, अल्लाह का अजाब आ गया। अल्लाह ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने बंदर बना दिया। आज जब महफिल के इख्तिताम पर घर जाना, जलसे के बाद में घर जाकर आईना उठाना, अपना चेहरा देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना, कहना मौला उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने उन्हें बंदर बना दिया। मैं सुबह से लेकर शाम तक, बिस्तर से उठने तक, बिस्तर पे आने तक पूरा दिन नाफरमानियां करता रहता हूँ, झूठ मैं बोलता हूँ, गीबत मैं करता हूँ, बुग़्ज़ व हसद मेरे दिल में, कीना मेरे दिल के अंदर, जबान पर मेरी गालियां, बुराइयां सारी मेरे अंदर, बदनिगाही मेरे अंदर, बदआमालियों में मैं दिन रात लगा हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करना, या अल्लाह इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी मेरा चेहरा सलामत है। या अल्लाह तूने मुझे बंदर नहीं बनाया है, या अल्लाह
तूने मेरा चेहरा नहीं बिगाड़ा है, मेरी शबाहत सलामत है, मेरी जसामत सलामत है, मेरा चेहरा सलामत है, मेरा वजूद सलामत है। और याद रखना, अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता तो इसे अपना कमाल न समझना, अपनी इबादतों का कमाल न समझना। ये तेरे मेरे सजदों का कमाल नहीं, ये आमिना के लाल का कमाल है। अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता तो ये सदका मदीने वाले मुस्तफा का है। अल्लाह ने एक नाफरमानी पर क्या हाल किया, सोचो ना हम कितनी करते हैं। हमारा नौजवान तबका रात दिन सोशल मीडिया और मोबाइल, कुछ याद नहीं, न नमाजों का पता, न इबादतों का पता, न कुछ नहीं, सब भुला दिया। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़रफ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना, मैं कशी खतरे में है। अब उन बातों को मैं आखिर कब तक दोहराऊं जो बरसों से हमारे उलमा दोहरा रहे हैं। कौम हमारी गूंगी बहरी हो गई, सुनते हैं तो सिर्फ और सिर्फ खुराफात सुनते हैं, बोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ खुराफात बोलते हैं। शिकायतें अपने उलमा से करते हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही, रात दिन दुआएं कर रहे हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही, बड़े परेशान हैं। और कभी गौर किया, ख्याल किया कैसे दुआएं कबूल हो? गालियां दे दे के तूने अपनी जबान को गंदा कर लिया, गालियां सुन सुन के तूने अपनी कुव्वत समात को गंदा कर लिया। अल्लाह ने कितने करम किए, कितने करम किए, मगर तूने क्या सिला दिया? जब अल्लाह ने शैतान को मरदूद बना के निकाला, शैतान कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? बहुत गौर से सुनो। या अल्लाह जा तो रहा हूं, बहुत दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहां जाएगा? शैतान अल्लाह की बारगाह में कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कुरान सुना रहा हूं, बात मेरी हो, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये रब का कलाम है, मानना ही पड़ेगा। शैतान कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, कहां जाएगा? कहने लगा सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। जो बंदे तेरी बारगाह का कुर्ब हासिल करेंगे, जो तेरे रास्ते के मुसाफिर बनेंगे, जो तेरी राह पे चलेंगे, या अल्लाह उनको बहकाऊंगा। ऐ मौला रात दिन कोशिशें करूंगा। और बात ऐसे ही खत्म नहीं की उसने, इतने ही कह के नहीं छोड़ दिया। उसने कहा आदम से दुश्मनी है, इंतकाम लूंगा इंसान से। लोग हमारे यहां होता नहीं है कि भाई हम कसम खाते हैं ईंट से ईंट बजा देंगे। शैतान ने दुश्मनी में कसम खाई है, ऐसे नहीं है बात, कसम खाई। कहने लगा काल फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमाईन। या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, मैं इंसान को जरूर बहकाऊंगा, तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। कसम खाई शैतान ने। तो अब इसने जब कसम खाई ना, तो अल्लाह ताला ने बंदों को आगाह किया ना किया? दुश्मन के बारे में अल्लाह ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरा उसकी जानकारी दी कि ये तुम्हारा कितना बड़ा दुश्मन है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया इन्नश शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन।
अल्लाह फरमाता है बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अल्लाह ने फरमा दिया ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, और उसने कसम खाई, वो भी दुश्मनी किए बगैर बाज नहीं आएगा। अल्लाह ने भी आगाह फरमा दिया ये तुम्हारा दुश्मन है। अब जरा मैं जो बात आपको सुना रहा हूं बड़ी लतीफ बात है, गौर से सुनो। अगर दिल खुश ना हो जाए, ईमान को तकवीयत न मिल जाए तो फिर कहना। अल्लाह ने फरमाया तू बहकाने की बात करता है, कैसे बहकाएगा? कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कैसे बहकाएगा? कहने लगा सामने से आऊंगा, सामने से आकर बहकाऊंगा, पीछे से आऊंगा, पीछे से आकर बहकाऊंगा, दाईं जानिब से आऊंगा, सीधी तरफ से आऊंगा, इस तरफ से भी वसवसे डालूंगा, बहकाऊंगा, बाईं जानिब से आऊंगा, इस तरफ से आकर भी बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से, चारों तरफ से। कितनी तरफ से? कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से बहकाऊंगा। परवरदिगार ने फरमाया तू चारों तरफ से बहकाएगा तो सुन ले, मैं भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं भी अपने बंदों पे करम फरमाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया तू चार तरफ से बहकाएगा। चार समतों का तूने इंतखाब किया, चार समतों को तूने चुन लिया, मगर दो को तूने छोड़ दिया। एक ऊपर वाली समत को छोड़ दिया, एक नीचे वाली समत को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया सुन ले, चार तेरी तो दो मेरी। तू चार तरफ से बहकाएगा, मैं दो तरफ से करम करूंगा। जब तू बहकाएगा, अगर मेरा बंदा बहक जाएगा, वो गुनाह कर लेगा, वो जुर्म कर लेगा, मगर उसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आएगा वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, वो मेरी बारगाह में वापस आएगा। वो आकर मुझसे रो के कहेगा या अल्लाह जुर्म हो गए। वो आकर कहेगा या अल्लाह गुनाह मैंने कर लिए। वो आएगा, मुआफी मांगेगा, यूं ऊपर को हाथ उठाएगा और कहेगा ऐ मौला माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है मैं ऊपर से करम करूंगा, उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। अल्लाह फरमाता है मैं ऊपर से करम करूंगा, और फिर आगे रब ने फरमाया कि फिर मैं अपने बंदे पे नीचे से भी तो करम करूंगा। कैसे? अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा फिर भीगी पलकों के साथ अपनी पेशानी झुकाएगा, सर को सजदे में रखेगा, नाक जमीन पर रगड़ के कहेगा सुबहान रब्बियल आला। वो मेरी किबरियाई बयान करेगा। अल्लाह फरमाता है मैं नीचे से करम करूंगा, उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। शैतान है खुला दुश्मन, पहले आदमी पहले बशर की तख्लीक है। दुश्मनी हो गई शैतान से, दुश्मन भी मिल गया बड़ा तगड़ा, मगर हमें उस दुश्मन का खौफ क्या हो कि जिस दुश्मन से बचाने के लिए रब की रहमतें हम गुनहगारों के साथ हैं। मगर मसला यह है कि हम लोगों ने गौर करना ही छोड़ दिया। गांव का दुश्मन याद रहता है और वो जो बड़ा दुश्मन है वो याद नहीं है कि वो अपना काम कर रहा है। गांव में तो हर दुश्मन याद है। शादी किसी की आ गई, पूरा मोहल्ला आ गया मनाने, बोले नहीं बैठूंगा। क्यों भाई, ये कोई काफिर है जिसके यहां तू बैठने से मना कर रहा है? अबे तेरा भाई है, मुसलमान है, रिश्तेदार है। कि ना नहीं बैठूंगा, आठ है मुझे इससे।
इसने ऐसा कर दिया था, वैसा कर दिया था। अरे सुन, मोमिन की शान ये नहीं कि अपने भाई से नाराजी रखे, मोमिन की शान ये है कि वो अपने भाइयों को सीने से लगाता है। मोमिन की शान ये है वो मुआफ करने वाला होता है, क्योंकि नबी की तालीम है दरगुजर किया करो, मुआफ किया करो। तुझसे अपनों को मुआफ नहीं किया जाता, मेरे नबी ने तो दुश्मनों को मुआफ किया है। तुझसे रिश्तेदार को मुआफ नहीं किया जाता, मुस्तफा तो दुश्मनों को मुआफ फरमा रहे। फिर कहता है मैं नबी का उम्मती हूं। तूने क्या सीखा नबी की जिंदगी से? है? नबी की जिंदगी तो ये थी कि मुस्तफा दुश्मन को भी मुआफ फरमाते, उसको जो तकलीफें दे रहा है। अब वो दरगुजर का ये आलम। हुजूर की बारगाह में न कोई छोटा न कोई बड़ा, सब बराबर। सबको हुजूर ने यकसा प्यार दिया, सब पे हुजूर ने यकसा करम फरमाए। बारगाह रिसालत में अगर हजरत अम्मार जैसा गरीब सहाबी आया, उस पर भी मुस्तफा ने प्यार लुटाया, और हजरत उस्मान जैसा मालदार सहाबी आया, आका ने उसको भी अपने सीने से लगाया। बोलो बोलो, जोर से बोलो। मुस्तफा की बारगाह में न कोई छोटा है न बड़ा है, न अमीर है न गरीब है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। न रब की बारगाह में कोई छोटा बड़ा है, अल्लाह के बंदे हैं सब बराबर हैं। लेकिन जिसका तकवा ज्यादा उसकी इज्जत ज्यादा, जिसका अमल अच्छा वो बारगाह खुदा में मकबूल, वो बारगाह मुस्तफा में मकबूल। आ अपनी जिंदगी को संवार ले, आ नबी की जिंदगी को देख ले, मुस्तफा की सीरत से अपनी जिंदगी को संवार ले। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, आज हमारे मुआशरे की हालत क्या? अगर किसी पे 4 पैसे आ गए, अकड़ गया। इतना अकड़ गया कि अब गांव में किसी को आदमी नहीं समझ रहा, और अगर किसी तरह जुगाड़ लगा के प्रधानी हाथ लग जाए फिर तो खैर ही नहीं है। यार कितनी अजीब बात है, मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये कौन सी ताकत है कि जिस ताकत में हम अपनों को ही अपना जोर दिखाते हैं। मैं अपने आप को ताकतवर कह रहा हूं और ताकत दिखा किसको रहा हूं? अपने भाई को। तू कौन सा ताकतवर है? बुज़दिल है तू, बदतरीन इंसान है तू, अगर तू अपने भाई को अपनी ताकत का जोम दिखा रहा है। अच्छा, मेंटलिटी ऐसी हो गई, हमारे पास अगर 4 पैसे हैं तो हम किसी को आदमी नहीं समझ रहे, हराम के हैं या जैसे भी हैं। अब तवक्को ये है कि मैं तो मालदार आदमी हूं, सलाम मुझे ये खुद करें सामने से लोग। मैं अगर सलाम करूंगा तो मेरी बात खराब है इसमें। तो कहीं चौराहे से गुजर रहे हैं लोग, बैठे हैं, तो ये तो फैले हुए चल रहे हैं, सलाम नहीं करेंगे। तवक्को ये है कि ये मुझको सलाम करें, मैं ठहरा मालदार, मैं ठहरा अमीर चौधरी। मगर सुनो मेरे अजीजों, दूसरी तरफ लोगों की मेंटलिटी भी वैसी। कोई नमाजी, परहेजगार, अच्छा आदमी, भला इंसान गुजरे, बस वो गरीब हो, न उससे कोई दुआ सलाम करता, न उसे कोई बैठने को कुर्सी देता है। और बड़े बड़े कांड भी कर लिए, मगर ये माल है तो फिर मियां कुर्सी दी जा रही है। याद रखना, ये इज्जतें दौलत की बुनियाद पर नहीं होती, माल की बुनियाद पर इज्जत नहीं होती। क्या हुआ जो आज तुम किसी गरीब शरीफ आदमी को अपने मुआशरे में इज्जत न दो? फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने यहाँ के हराम खाने वाले मालदारों को इज्जत दो, अपनी बस्ती के गरीब शरीफ इंसान को, नेक इंसान को अगर तुम इज्जत नहीं दोगे तो गरीबों याद रखना, घबराना नहीं, इतना जान लेना अल्लाह का हर वादा सच्चा, अल्लाह का हर कौल सच्चा, अल्लाह का कलाम सच्चा। अल्लाह ने फरमाया इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ये दुनिया वाले इज्जत करे न करे, अल्लाह ने फरमा दिया, कुरान में ऐलान हो गया, अल्लाह की बारगाह में इज्जत उसको मिलती है जो परहेजगार होता है।
मत करो आप किसी नेक भले आदमी की इज्जत, क्या फर्क पड़ता है, अल्लाह के यहां तुमसे इज्जत मिलेगी। ये जिसके लिए तुमने कुर्सी छोड़ी वो है ना जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। रणनीति बनाई जाती है, रणनीति। बोले ये इसकी क्या हैसियत, बोले थाने में सिपाही है 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, इसका इलाज कर देगा। अच्छा चल तू तो सिपाही से इसका इलाज करा देगा, और कब्र में जो तेरा इलाज होगा वहां उसके बारे में सोचा तूने? तू यहाँ इलाज करा दे, कितनी देर, 1 दिन 2 दिन जेल में रखवा दे भाई, तू महीना 2 महीने से जेल में डाल, हसरत पूरी कर, फिर उसके बाद ये आ जाएगा। मगर याद रखना तू दुनिया में किसी को तकलीफ देगा तो कब्र में तैयार रहना, ना कब्र में बच पाएगा ना हश्र में बच पाएगा। दुनिया में इतना खो गए, इतने मस्त मगन हो गए कि सब कुछ भूल गए। बात लंबी हो रही है, जल्दी अपनी बात को समेट रहा हूं। पहला मरहला तख्लीक, और उस तख्लीक में सैकड़ों बातें, सैकड़ों इशारे। उस मरहले को समझने के लिए ये पूरी जिंदगी उसी मरहले में शामिल है। जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अल्लाह ने फरमाया बेशक अल्लाह का कलाम सच्चा है, रब का हर कौल सच्चा है। बाबू बंद करो मोबाइल सब। तो अब ये पहला मरहला तख्लीक, अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा फरमा दिया, रूह डाल दी। अच्छा एक बात और समझ लें इसी में, अल्लाह ने जमीन को भी पैदा किया, आसमान को भी पैदा किया, चांद सूरज को भी पैदा किया। बोलो हर शय का मालिक कौन? जोर से, जोर से अल्लाह। कुल कायनात का मालिक, उसकी बादशाहत, अल्लाह अकबर, उसकी शहनशाही क्या कहने, तमाम मुल्कों का मालिक। कुरान क्या कहता है? परवरदिगार आलम ने फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई। अल्लाह ताला ने जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, कुल कायनात को पैदा किया। प्रोसेस क्या है? अल्लाह ने फरमाया कुन, हो जा, हो गया। यही है ना? कुरान मजीद गवाह है, परवरदिगार ने फरमाया कुन फयकून, फिर वो हो गया। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, फरमाया कुन। आसमान को पैदा किया, फरमाया कुन। चांद सूरज सितारों को पैदा किया, अल्लाह ने फरमाया कुन। मगर इंसान अपनी किस्मत पे नाज कर, जब तुझे पैदा किया प्रोसेस बदल गया। पहले तेरी मिट्टी आई, गूंधा गया उसको, फिर वजूद तैयार किया गया, फिर अल्लाह ने कुन नहीं फरमाया। अल्लाह ने फरमाया फनफख्तु फीही मिन रूही फक़ऊ लहू अल्लाह ने कुल कायनात को पैदा किया, कुन फरमाया, और तुझे मुझे पैदा किया, इंसान को पैदा किया, पहले बशर को, हजरत आदम को। तो फिर अल्लाह ताला ने प्रोसेस जरा सा चेंज किया। ये पहला मरहला, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम। फिर अल्लाह फरमाता है इसी में वापस तुमको मिलाएंगे। अब तू कितना बड़ा चौधरी है, कितना बड़ा मालदार है, कितना बड़ा सेठ है, तेरी मिल्कियत है, तेरे पास जायदाद है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, तेरी बड़ी बात है, कुछ भी है, मगर मरेगा। सीधा साफ ये है मामला, दुनिया से जाएगा। फरमाया अल्लाह ताला ने इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून।
परवरदिगार ने फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है जब वक्त मुकम्मल हो जाता है, सांसें पूरी हो जाती है, न एक लम्हा आगे होता है न एक लम्हा पीछे होता है, मुकर्ररा वक्त पर मौत आ जाती है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, हुए नाम वर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। बड़े बड़े ताकतवर लोग आए दुनिया में, दारा और सिकंदर जैसे लोग आए दुनिया में, फिरौन नमरूद जैसे खुदाई का दावा करने वाले लोग आए दुनिया में, शद्दाद जैसा जन्नत बनाने वाला अपनी दुनिया में आया, कारून जैसा मालदार अमीर कबीर आया, सब चले गए। दास्तानें बन गई। जवानी पे इतराने वाले ज्यादा देर की नहीं है जवानी, जिंदगी पे इतराने वाले अगली सांस का भरोसा नहीं है। क्या सुना नहीं तुमने, रात को बंदा सोया था सुबह को उठा ही नहीं। तुम जो रात को सोते हो जानते हो ये जो नींद आती है क्या है। फरमाया गया ये जो रात को नींद आती है ये हल्की मौत है, मौत है। फरमाया ये जो रात को नींद आती है हल्की मौत है। तो सुबह को उठकर जितना अल्लाह का शुक्र अदा करो उतना कम है। अदा करना चाहिए शुक्र और कहना चाहिए या अल्लाह तेरा करम है, तेरा फजल है। ऐ मौला मुझे हर रात मौत आ जाती है, ये तो तेरी शान है। तू मुझे हर सुबह नई जिंदगी अता फरमाता है, ये तो तेरा करम है। तो अल्लाह ने मिजाज बंदगी नहीं दिया है, अल्लाह ने समझाया नहीं है कि तू सुबह को उठ के शुक्र अदा किया कर। कैसे? फजर की नमाज पढ़ा कर सजदे में सर झुका के कहा कर सुभान रब्बी अलाला। फजर पढ़ के कहा कर या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे आज फिर जिंदगी अता फरमा दी। ये जिंदगी अल्लाह ने दी है ना, इसकी कदर करो। जवानी दी है उसकी कदर करो। आज जो कहते हैं ना जवानी 4 दिन की है, मजे ले लो। मजे लो ना, जवानी में मजे लो, बिल्कुल लेने चाहिए। मैं तो कहता हूं आपसे लो मजे, मगर याद रखो मेरे जवानों जवानी के अंदर मजे लेना जरूरी है, मगर ये गालियों के, ये गंदी बातों के, फजूल कामों के, गुनाहों के ये मजे नहीं होते। ऐ मेरे नौजवान तुझे मजा लेना है जवानी में, चल मजा ले। रात को मुसल्ला बिछा, नमाज पढ़, सजदों का मजा ले। तू तिलावत कर, कुरान की तिलावत का मजा ले। माँ बाप की खिदमत कर, उसका मजा ले। बड़ों का अदब कर, उसका मजा ले। अपने बुजुर्गों से अकीदत रख, उसका मजा ले। नेक अमाल कर, उन नेक अमाल का मजा ले। तू रात को होटल पे बैठ के जागता है ना 12-1 बजे तक, क्या कभी तुझे तौफीक हुई कि मैं ईशा की नमाज पढ़ के एक पारा तिलावत करूंगा मस्जिद में बैठ के तभी जाऊंगा? क्या कभी तूने सोचा? हर रात तो सोता ही हूं, आज रात में अपने रब की बारगाह में क्यों ना जाग कर कुछ जिक्र अस्कार कर लूं। जागने वालों की फजीलत अल्लाह ने कुरान में बयान की है, मगर ये होटल पे बैठ के, सड़कों पे बैठ के और ये नालियों के स्लिप पे बैठ के मोबाइल देखने और फजूल पंचायतें लगाने वालों का मामला नहीं है। कुरान सुनो, मैं आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं, अल्लाह का कलाम सुना रहा हूं। सुनो, परवरदिगारे आलम ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रात को जागने वालों की इज्जतें बढ़ाई। अल्लाह फरमाता है और रात को जागने वाले, ये इबादतें करने वाले, बंदगी करने वाले, अल्लाह ताला ने इन कयाम करने वालों को, सजदे करने वालों को परवरदिगार ने मर्तबा विलायत अता फरमाया है। अल्लाह ने इनको अपना कुर्ब अता फरमाया है। मगर एक सवाल करता हूं, जरा गौर से इस बात को सुनो।
किबला रात अल्लाह ने क्यों बनाई? आपने उलमा से सुना होगा अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई। किस लिए बोलो? आराम के लिए। मामला समझ में नहीं आता, अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई और कुरान में जागने वालों की फजीलत। समझ रहे हैं आप मेरी बात? रात अल्लाह ने, इधर देखो मेरी तरफ, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई। आज तक आपने अपने उलमा से बार बार सुना होगा। और जागने वालों की फजीलत भी कुरान में मौजूद है। क्या मसला है? तो फिर जब ये जवाब चाहिए ना, तो ये जवाब मिलते हैं वलियों की बारगाहों में, सूफिया की बारगाहों में। आओ सूफिया की बारगाह में चलते हैं, क्या जवाब मिलेगा? तो जवाब आएगा हाँ बात सही है, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, बात बिल्कुल सच है, मगर मामला तो अपना अपना है। किसी को रात में बिस्तर पे लेट के आराम मिलता है, किसी को सजदे में सर रख के आराम मिलता है। तो अपना अपना मामला है। किसी को नाली के स्लिप पे बैठकर चुगलखोरियां करने में मजा आता है, किसी को कुरान पढ़ने में मजा आता है। तो हम फिर क्या कहते हैं? हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए सजदों के लिए तुम चल देना, इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। बड़े बड़े ताकतवर सब आए, सबको जानेंगे आखिरकार। इंशाअल्लाह कभी मेरी आपसे फिर मुलाकात हुई तो फिर मैं इस बयान को मुकम्मल करूंगा। मुझे भी जल्दी है, निकलना है। आज के लिए बस इसको यहीं पे छोड़ते हैं। 3 मरहलों में कुरान मजीद में बाज़ाब्ता फरमा दिया, जिंदगी भी मैं देता हूँ, मौत भी मैं देता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया है लोगों वो सुपर पावर है, वो बड़ी जात है, बड़ा ताकतवर है। आज दुनिया में लोगों पे पैसा आया, दिमाग खराब होने लगा। कल भी लोगों पे पैसा आया था, दिमाग खराब हुआ था। फिरौन ने कहा था मुझे सजदा करो, किस लिए? दौलत थी, सल्तनत थी, हुकूमत थी। शद्दाद पे पैसा आया, जन्नत बनवाने चल पड़ा। नमरूद पे पैसा आया तो वो भी अपने आप को कहने लगा अना रब्बुकुमुल आला। कारून पे पैसा आया, उसने भी हजरत मूसा पे इल्जाम लगाया, लेकिन क्या हुआ? नतीजा क्या निकला? एक मच्छर से मर गया, एक पानी में गर्क होके मर गया, एक जन्नत में कदम न रख सका, मर गया। एक को अल्लाह ने उसकी दौलत के साथ जमीन में धंसा दिया। ऐ दौलत वालों, दौलत में नहीं इतराना, माल का घमंड न करना, ये आता जाता है। कल कारून पे था, कल फिरौन पे था, कल शद्दाद पे था, उन्होंने खुदाई के दावे किए। आज तुम पे आया, तुम भी कह रहे हो मुर्दों को जिंदा करेंगे, जबकि मुर्दों को जिंदा करना ये मेरे अल्लाह का काम है। तो तुम खुदाई में शिरकत की बात करते हो। याद रखना, जैसे कल वो जलील रुसवा हुए, आज तुम भी जलील हो जाओगे। लेकिन मेरा रब सुपर पावर है, ताकत वाला है, इज्जत वाला है, शान वाला है। जिधर जाओगे, जहां जाओगे, अल्लाह की ताकत के जलवे देखोगे, अल्लाह की कुदरत का तमाशा देखोगे। अब जरा कुरान सुनो, अल्लाह का कुरान। परवरदिगार ने फरमाया या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ताला ने फरमाया सारी दुनिया के इंसान जमा हो जाए, सारी दुनिया के जिन्नात भी आ जाए, सारा जोर लगा ले, सारी ताकतें आजमा ले, मगर जहां जाएंगे अल्लाह की कुदरत, उसकी ताकत के नजारे करेंगे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात। जहां जाओ अल्लाह की कुदरत, जहां जाओगे परवरदिगार की ताकत, वो सुपर पावर। अच्छा, यहाँ किसी पे जमीन हो, किसी पे 50 बीघे जमीन हो, हाय हाय पूछो मत, फिर तो उसका मामला ही अलग है। यहाँ 5-5 बीघे वाले उड़े उड़े फिर रहे हैं, 50 बीघे वाला तो फिर भी बहुत आगे की बात हो गई।
5 बीघे वाला अगर लड़के के नाम में आ रही है 5 बीघे ना, हाँ, तो फिर ये समझ रहा है कि अब मैं भाई लड़की वाले को, मेरे पे 5 बीघा आ रही है, उसकी 5 बीघे बिकवा के मानूंगा। यही इरादा बना लिया। अभी हमारे मौलाना साहब ने बड़ी बढ़िया बातें बताई और बड़ी अच्छी सलाह थी। आदमी का हाल यही हो गया। आदमी कोई बात नहीं, ठंड है, बच्चे बेचारे छोटे छोटे, ये तो अच्छी बात है, बच्चे आ गए। हाँ, ठंड में वैसे ये सिमटे हुए बैठे रहते, इन्हें अगर ठंड, मेरा जमाना ही खराब हो गया। बच्चों की क्या करें और बड़ों की क्या करें। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जिधर नजर डालो हाल हुई। बुढ़े लोग भी तो यही सोच रहे हैं कि अभी ना मर रहे यार, अभी बहुत टाइम है, तभी तो मक्कारी कर रहे हैं। कई बड़े बड़े मक्कार मैंने देखे, अल्लाह माफ फरमाए, कई बड़े अच्छे भी होते हैं, बेचारे नेक होते हैं, मगर हमने देखा जवान हो या बूढ़ा कमी कोई नहीं छोड़ रहा। और औरतें तो ये सोचे हुए बैठी हैं मरना ही नहीं है, और इनका ख्याल है मरना अगर है तो बोले हमसे कोई हिसाब किताब होगा नहीं। मगर याद रखो मार बहुत पड़ेगी, फरिश्ते छोड़ते नहीं है, बहुत तबीयत से खातिर होती है। औरत हो, आदमी हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, कब्र में जाएगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। फरिश्ते आएंगे, कहेंगे मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। ये तो तुम्हें सबको मालूम है। कब्र में कितने सवाल होंगे बताना, जोर से बोलो, एक साथ एक आवाज। 3 सवाल कब्र के अंदर। भाई बुरा ना मानना, अगर मैं अभी पूछने लगूं, मैं पूछूंगा नहीं, वैसे डरना भी नहीं, अगर मैं अभी पूछने लगूं कि वो 3 सवाल कौन से हैं, तो 2 ही लोगों को पता होगा वो 3 सवाल हैं कौन से। बातें बहुत बड़ी बड़ी हमारी, मगर जब आते हैं तब पता लगता। पहला सवाल कब्र के अंदर फरिश्ते करेंगे, मन रब्बो का, तेरा रब कौन, तेरा रब कौन है, कौन। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन जी, तेरा रब कौन है। तूने किसको अपना खालिक जाना, किसको अपना मालिक जाना, किसको अपना राज़िक जाना। तूने कहीं गांव के प्रधान को 5 साल तक अपना राज़िक तो नहीं समझा, आज हिसाब दे दे। जो सुबह सुबह प्रधान की बैठक पे जाके कहता था अस्सलामु अलैकुम, आज हिसाब दे। चक्कर में रहता था ना कि कहीं का ठेका मिल जाएगा नाली का, कहीं प्रधान जी जो 2-4 हजार का काम ही करवा दे, कहीं प्रधान जी के साथ दावत ही खाई हूं, और कुछ भी ना तो दावत तो मिलेगी मिलेगी। मगर मेरे भाई प्रधानों से आस लगाने वाले, अगर यहाँ कोई प्रधान बैठे हो बुरा न मानना, एक आपके गांव में प्रधान नहीं है, दुनिया में प्रधान है। मगर मुझे ईमानदारी से बताओ, प्रधान से आस लगा के क्या फायदा। गांव के लिए रास्ते आए, प्रधान खा गया, कॉलोनियां आई, प्रधान खा गया, नालियों का पैसा आया, प्रधान खा गया। अबे उसका ही पेट इतना बड़ा है, उससे कुछ बचे तब तो तुझे कुछ देगा। उससे आस ना लगा, उससे उम्मीद न लगा, जिसका पेट खुद बहुत बड़ा है, जो खुद अपने चक्कर में लगा रहता है। उससे आस लगा जो सारी कायनात को खिलाने वाला है, सारी कायनात का निजाम चलाने वाला है। सुभान अल्लाह। मगर नहीं, अल्लाह पे भरोसा नहीं है इतना, प्रधान पे बहुत भरोसा कि कॉलोनी तो प्रधान जी दिलवाएंगे। और यह नहीं पता कि प्रधान जी की 5000 की उसमें कमीशन लगी हुई है कॉलोनी में। मगर नहीं, अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदे मुझसे मांग, मुझसे मांग। दुनिया में कोई किसी के आगे हाथ फैलाए, कोई किसी से मांगे, मांगने वाला बुरा लगता है,
लगता है कि जी मांगने वाला अच्छा लगता है, बुरा बुरा लगता है, हर आदमी को बुरा लगता है मांगना। अभी कोई कहते कि मियां 1000 रुपए दे दो, तो फिर बहाने बनाएंगे, अरे यार कहां से ये आफत लग गई पीछे है? झूठ बोल बोल के मना करेंगे, नहीं है हमारे पास। एक आदमी कुर्बानी के दिनों में बकरा खरीद के लाया, झूठ मत समझिए, मैं जो भी बताता हूँ लतीफे चुटकुले नहीं, सच्ची बातें बताता हूँ। कुर्बानी के लिए बकरा खरीद के लाया, उसका एक भाई था, वो उसके पास पहुंचा, कहने लगा भैया आप बकरा लाए हो, कुर्बानी करोगे? कि हाँ। का एक काम करना, डॉक्टर ने मुझे कह दिया है बकरे के पाए। बोला मेरी तबीयत बड़ी खराब है, 2 पाए दे देना। तो वो बकरा लाने वाला भाई बोला अरे यार तुम्हें तो 2 ही बताए हैं, मुझे तो डॉक्टर ने 4 बताए हैं। क्या बात है? मैं दूंगा तुझे 2 पाए। बोला तुझे 2 बताए डॉक्टर ने, मुझे तो 4 बताए। पूरा बकरा अपना हो गया, पाए को लेके दिखाए। जब भाई भाई को बकरे के 2 पाए नहीं दे सकता तो फिर किसी और से क्या उम्मीद? बोलो तो उम्मीद किससे लगानी? जोर से बोलो। वो नवाज लेते आए तो नवाज दे जमाना। क्या बात भाई ऐ खातून तेरे बच्चे 100-200 साल तक जिंदा तो रहते हैं, एक जमाना ऐसा भी आएगा, ऐसे भी लोग दुनिया में होंगे कि 100-200 साल तो बड़ी बात हो गई, 50, 60, 70, 80 पे उनकी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। 100 साल पे कोई बड़ी मुश्किल से पहुंचेगा, इतनी कम उम्रें उनकी होंगी, इतनी जल्दी वो दुनिया से चले जाएंगे, इतनी जल्दी उनकी उम्रें खत्म हो जाएंगी। इतना सुना तो वो खातून कहने लगी ऐ पैगंबर खुदा, जब उन लोगों की उम्रें इतनी छोटी होंगी, जब उनकी उम्रें इतनी कलील होंगी, तो वो तो दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो दुनिया में न घर बना पाएंगे, न जमीनें खरीद पाएंगे, न वो कुछ कर पाएंगे। इतना सुना हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ खातून सुन ले, वो लोग उम्रें तो कम पाएंगे मगर मकान ऐसे बनाएंगे कि उनसे पहले किसी ने नहीं बनाए होंगे। उम्रें छोटी छोटी होंगी मगर मकान ऐसे उनसे पहले किसी ने नहीं बनाए होंगे। घर इतने आलीशान बनाएंगे, बिल्डिंगें इतनी आलीशान होंगी, मकान उनके इतने उम्दा होंगे, उनसे पहले किसी ने ऐसे मकान नहीं बनाए होंगे। कहने लगी हुजूर इतनी छोटी सी उम्र और मकान भी बना लेंगे, सारे काम भी कर लेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो खातून अर्ज करने लगी है पैगंबर खुदा, ऐ अल्लाह के पैगंबर अगर मुझे पता लग जाए, अगर मुझे इल्म हो जाए मेरी उम्र इतनी कम होने वाली है। इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा दें भाई ऑपरेटर साहब, आवाज कम है इसकी। वो खातून कहने लगी ऐ पैगंबर खुदा, ऐ हजरत नूह अलैहिस्सलाम अगर मुझे पता लग जाए, अगर मुझे इल्म हो जाए कि मेरी उम्र 50, 60, 70 साल की होने वाली है, कहने लगी मैं सजदे में सर झुकाकर सजदे से सर ही ना उठाऊं, उस सारी जिंदगी में फकत अपने परवरदिगार को राजी करती रहूं। वो कहती है इतनी कम उम्र अगर मेरी हो ना, कोई काम ही ना करूं, फकत अल्लाह को राजी करूं। मगर हम 50, 60, 70, 80 साल की उम्र में क्या कुछ नहीं कर लेते, सब कुछ कर लेते। 300 साल तक सोते रहे। मुहाफिज कौन था? परवरदिगार था। इधर ये सोए, बादशाह उधर कह रहा है वो कहां गए, तलाशी की जा रही है, तलाश किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। जब उनको तलाश किया गया तो पता भी लग गया फलागार के अंदर सो रहे हैं। बादशाह ने कहा सो रहे हैं गार के अंदर, तो एक काम करो सजा दी जाएगी। क्या सजा? बादशाह कहने लगा गार को बंद कर दो, गार के दहाने को बंद कर दो, अब ये हमेशा अंदर ही सोते रहेंगे, इस गार को इनकी कब्र बना दिया जाए। गार को बंद कर दिया गया, उसके दहाने पर पत्थरों को लगाकर चुनकर जो है बंद कर दिया गया। बादशाह दकियानूस कहता था मैंने इस गार को इनकी कब्रों में तब्दील कर दिया, इस गार को इनकी कब्र बना दिया।
मगर गौर करो, जिसे अल्लाह ताला की हिफाजत नसीब हो जाए, कौन सी ताकत है जो उसे मार सके, कौन सी ताकत है जो उसे मिटा सके। आज दुनिया भले ही दावा करे मुसलमान को मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, बस तुम इतना कर लो, अपने रब से वफादार हो जाओ और अल्लाह की बारगाह में कह दो, या अल्लाह तू हमारा मुहाफिज है, कोई दुनिया में हमारी हिफाजत करने वाला नहीं। खुदा की कसम, कल भी मुसलमान शान के साथ रहता था, आज भी रहता है और अल्लाह हिफाजत फरमा रहा है। कयामत तक कोई मुसलमान को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। फकत इतना करना है, गर्मी ज्यादा होने लगे तो गर्मी नहीं देखी जाती, इंसान की औकात तो अल्लाह उसे बार बार दिखाता है। इंसान अपने आप को ज्यादा ताकतवर न समझ, मेरी ताकत यह है अगर सर्दी ज्यादा कर दूं तो तेरे बस की बात नहीं के देख सके, गर्मी ज्यादा कर दूं तो तेरी औकात नहीं देख सके, बारिश ज्यादा हो जाए तेरी औकात नहीं देख सके। फिर तेरी औकात ही क्या है? जब तू मौसम नहीं देख सकता तो तू अल्लाह का अजाब कैसे देख सकता है? मौसम देखने की औकात नहीं, अल्लाह का अजाब देखेगा, क्या देखेगा? अल्लाह ताला ने, परवरदिगारे आलम ने कयामत का दिन भी मुकर्रर किया है। अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है, आएगी कयामत, जरूर आएगी। और जो कब्रों में चले गए उनको दोबारा उठाया जाएगा। बाज लोग ये समझकर अपनी लाशों को जलाते हैं, राख बनाते हैं, पानी में बहाते हैं, हवा में उड़ाते हैं, सोचते हैं राख बन गए, हवा में उड़ गए, पानी में बह गए, अब कैसे दोबारा हमें जिंदा कर लिया जाएगा। मगर नहीं, एक बार ये भी तो सोचा करो, एक कतरे से जब अल्लाह बना सकता है, गोश्त भी, हड्डियां भी, खून भी, सब कुछ एक कतरे से अगर अल्लाह बनाने की कुदरत रखता है तो तू राख होके हवाओं में बिखर जा, अल्लाह उसी राख को इकट्ठा करके तुझे दोबारा से भी बनाना जानता है, वो ताकत रखता है। वो परवरदिगार, वो बड़ा पावर वाला है, बड़ी ताकत वाला है। तुम देखने की बात करते हो, जितना जोर लगाओ, जितना जोर लगाना है लगा लो, सारी दुनिया के इंसान जमा हो जाए, सारी दुनिया के जिन्नात जमा हो जाए, सारे के सारे जोर लगा ले, मगर इतना याद रखो, अल्लाह ने फरमा दिया, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, सारी दुनिया के इंसान जमा हो जाए, सारे जिन्नात जमा हो जाए, जितना चाहे जोर लगाए, जितनी जकंदे मार ले, मगर जिधर भी जाएंगे अल्लाह की ताकत और उसकी कुदरत के जलवे ही इनको नजर आए।